हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर आधारित होगा। देखो, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको उनको स्किप करके नहीं आना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोच आपकी वहां पर क्या होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, हमने स्मार्ट कीड़ा का जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज का, जिसका नाम है टेस्ट जोन, तो वहां से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। काफी अच्छे और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप एक बार जाएं और जाकर वहां पर फ्री मॉक अटेम्प्ट करें ताकि आपको लेवल पता चले कि एग्जामिनेशन किस किस तरीके के अलग अलग टेस्ट पोर्टल पर अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द बार चार्ट, यहां पर जो आपका बार चार्ट दिया है, शोज द टोटल वॉल्स ऑफ 3 कलर्स दैट इज रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। यहां पर 3 तरीके की जो बॉल है वो आपको दिखाई जाती हैं और नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल एंड प्रेजेंट इन 5 डिफरेंट बैग। देखो, आप ये माने यहां पर एक ए बैग है, बी बैग, सी बैग, डी बैग और ई बैग। ओके, अब इसमें ए बैग के अंदर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दी हैं, ये सबसे बड़ा वाला टॉपर है आपका। नंबर ऑफ रेड और व्हाइट हमें दिया गया है, तो देखो रेड तो आपको सीधा सीधा ए में दिख जाएगा कि 10 हैं, व्हाइट आपको दिख जाएगा 8 है, टोटल आपको ये पता है। तो ब्लैक निकालना इजी है ना। ब्लैक कैसे निकालोगे? ब्लैक आप टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, 24 में से 18 माइनस कर दोगे, 6 आ जाएंगी। दैट मीन्स कि जो आपका ये बैग ए है, इसके अंदर अगर आपसे ब्लैक बॉल पूछी जाए तो वो कितनी आएंगी? 6 आएंगी। इस तरीके से आप हर एक बैग के अंदर जो है ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लैक यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको टोटल दिया गया। देखो, 3 एलिमेंट है और साथ में टोटल भी दे दिया और हमें रेड और व्हाइट की वैल्यू भी दे दी गई। तो रेड व्हाइट की वैल्यू में से टोटल में से माइनस करोगे तो आपको ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये निकल कर आ जाएगा। यही पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एनपीआर, ठीक है, वो हमें कब लगाना है, या फिर हमें एनसीआर कब लगाना है। तो ये ध्यान रख लो। देखो, एनपीआर हम तब लगाएंगे जब हम आर चीजों को सेलेक्ट करते हैं एन में से और उसके बाद हम अरेंज करते हैं। लेकिन जब डायरेक्टली कॉम्बिनेशन की बात हो तो हमें क्या है कि एन एलिमेंट्स में से हमें आर को सेलेक्ट करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि 20 में से कितनी जो है ब्लैक बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स कि आप एन ये हो गया, इसमें से आप आर एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ का आप सीधा सीधा ध्यान रखना। दोनों फार्मूले आपके सामने हैं, एनपीआर आपका ये होता है, एनसीआर आपका ये होता है। तो जो यू पूछा जाए आप उसको यहाँ पर बनाएंगे। और फैक्टोरियल खोलना तो आप सभी को आता ही होगा। अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल 15 की, तो कैसे खोलोगे? 15 × 14 × 13 डॉट 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 1 तक, ठीक है। तो मतलब फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होगा? एन फैक्टोरियल n-1, इस फॉर्मेट में हम इसको ओपन करते हुए जाएंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, एक चीज़ का आप और भी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके के अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत लेंथी वे में कैलकुलेशन नहीं ले जाना, कोशिश करना कि शॉर्ट जितना ज़्यादा कर पाएँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विथड्रॉइंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग सी। मतलब हमें बैग सी में से क्या निकालना है? एक ब्लैक बॉल निकालनी है और हमें एक वाइट बॉल निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है यहाँ पर है। तो अगर आप इस सी के अंदर जाओगे, आपको पता है कि वाइट बॉल्स कितनी है। सी के अंदर वाइट बॉल है 6, लेकिन ब्लैक कितनी है? ब्लैक निकालने के लिए टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देना, रेड प्लस वाइट को, तो 6 4 10। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉल कितनी आ गई? 5। ओके, अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रायिकता निकालनी है कि हमें ब्लैक या वाइट, ब्लैक और वाइट वॉल्स हमें सी में से निकालनी है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, आपको पूछ रहा है ना कि ब्लैक और वाइट, तो आप 5 में से एक निकालोगे तो 5C1 इंटू, हमें 6 वाइट हैं तो 6 में से हम कोई एक निकालेंगे तो 6C1। अब आप ये देखो कि टोटल कितनी आपके पास बॉल हैं। टोटल आपके पास में बॉल है 15, तो आप इस 15 में से कितने निकालोगे? 15C2, ठीक है। आपको 2 निकालनी है 15 में से, तो क्या लिखेंगे? 15C2। आपको इसी फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन अपना दोस्तों बनाना होगा। अब ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर आपको NC1 मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है n, दैट मीन्स कि 5C1, तो इसका मतलब होगा 5, 6C1, तो इसका मतलब होगा 6। नीचे इसको हमें खोलना पड़ेगा। इसको आप ओपन करोगे कैसे आएगा? देखो, इसको खोलने का मैं एक बार तरीका बता दे रहा हूँ, आप वहां पर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 15, ठीक है। अब नीचे कितना आएगा? 15 - 2, क्योंकि हमें n-r करना होगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल r लिखते हैं, मतलब फैक्टोरियल 2। अगर आप इसी चीज को दोबारा लिखोगे तो 5 × 6 आपका 30 हो गया। नीचे आपको फैक्टोरियल 15 को खोलना है, कितना खोलोगे? 15 × 14, पूरा नहीं खोलना है, पूरा आप फैक्टोरियल 13 लिख दो एज इट इज।
नीचे आपका फैक्टोरियल 13 लिखा हुआ है इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा है। 13 से आपका ये 13 कट गया, इसको आप ऊपर भेज दो फैक्टोरियल 2 को, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, इंटू 2 ही होगा, 2 इंटू 1। अब देखो कौन सी वैल्यू किससे कटेगी, 15 से 2 बार ये कट गया, 2 से 7 बार कट गया, तो कितना बचा, 2/7 बच गया। तो 2/7 आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो प्रायिकता होती है, संभावना, वो हमेशा 1 से कम होगी। अगर कोई वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोस्तों वो अपने आप में 100% कन्फर्म हो जाती है। दैट इज वाई जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ई। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैग ए से एक आपको काली गेंद निकालनी है, उसकी संभावना, और जो बैग आपका ई है इससे आपको एक काली गेंद खींचनी है, इसकी संभावना में दोनों में डिफरेंस कितना कितना है। तो आप पहले ये देखो कि जो आपका बैग ए है इसके अंदर ब्लैक कितनी है, तो 10 8 18 6 ब्लैक हो गई, तो ब्लैक कितनी हो गई, 6 हो गई ये ए के अंदर। इसी बात पर आप देखो ई के अंदर कितनी ब्लैक हैं, ई के अंदर 5 2 7 और 5 12 होता है, तो 5 ब्लैक जो है वो इसके अंदर हो गई ई के अंदर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए। तो हमें 6 में से एक ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 6C1। ओके, और आप ये देखो कि टोटल कितना है, अगर आप ए के अंदर देखो कि टोटल कितना है 24, 24 में से एक जा रही है, तो ये आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देखो 6C1 6 हो गया, 24C1 24 हो गया, तो ये कितना हो गया, इसको आप एज इट इज रखो 6/24 ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही सेम फंडा आप ई वाले में अप्लाई कर दो, तो ई वाले में हमें 5 में से एक निकालनी है 5C1, और ये कितना आ जाएगा 12C1 आ जाएगा। तो 5C1 हुआ 5, ये हुआ 12। अब देखो इन दोनों में से डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर 6/24 है, यहाँ पर 5/12 है, तो 5/12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 2 से नीचे कर दूं, तो 5 × 2 10 हो गया, 12 × 2 24 हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो आप ये देखो बड़े में से हमेशा छोटा घटाओगे तभी आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 10/24 ये है, ये 6/24 है, तो 10/24 में से 6/24 को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/24। तो 4/24 को कितना लिखोगे 1/6 लिख दोगे, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कोई फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी है। जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉर्ट मत कर देना, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस लेने में। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग डी। बहुत अच्छे, बैग डी में से हमें 3 बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उसकी संभावना बताओ कि जब सारी अलग अलग गेंदें निकालने की संभावना आपसे पूछी गई है। तो देखो जो है बैग डी, इसमें से ये है वाइट, ये है आपका रेड, और ये आपका यहाँ पर ब्लैक निकाल देते हैं। 10 8 18 2 20, 2 आपके ब्लैक आ गए। तो आप देखो तीनों में से ये क्या पूछ रहा है, 3 बॉल्स हमें निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है। दैट ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर की बॉल्स कब होंगी, जब एक ब्लैक निकलेगी, एक रेड निकलेगी, एक वाइट निकलेगी, तभी हम 3 अलग अलग तरीके की बॉल को निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमें सब में से एक एक निकालना है। ये क्या हो जाएगा 10C1 × 8C1 × 2C1। अब टोटल क्या है आपका, टोटल आपका कितना दिया है 20, लेकिन हमारी टोटल बॉल तो 3 निकल रही है ना, तो 20C3 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब ये आप सेल्फ कर लो, बहुत इजी है। इसको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना आपका आंसर आ रहा है। ओके, अभी हमने काफ़ी कैलकुलेशन इसके ऊपर की है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कहा गया कि इफ़ ऑल द बॉल्स फ्रॉम द बैग बी इज एडेड टू बैग ई। हमने क्या करा कि बैग बी की जितनी भी बॉल्स थी इसको हमने बैग ई में ऐड कर दिया, और फिर बैग ई से काली गेंद वापस हमने ले ली जाती है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपको ये करना है कि बैग बी के अंदर जितनी बॉल हैं इसको आपको बैग ई के अंदर ऐड कर देना है। तो देखो बैग बी के अंदर 3 तरीके की बॉल हैं और बैग ई के अंदर भी 3 तरीके की बॉल हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब जब आप बी की वैल्यू सारी ई के अंदर डालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रेड वाइट और ब्लैक। ये आपका हो गया रेड वाइट और ब्लैक। तो यही आपको करना होगा कि रेड वाली रेड के अंदर आपकी आएगी, जो व्हाइट वाली है वो आपकी व्हाइट के अंदर आएगी, और जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप बी का टोटल यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे तो फिर आपको ये नहीं जज कर पाओगे कि इसमें ब्लैक हमारी कितनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको बी वाले बैग के अंदर, ठीक है, जो आपका बी बैग है इसके अंदर आपको देखना है कि रेड कितनी है 9, व्हाइट 6, तो 9 और 6, और बाकी कितनी बची 3 बची।
इसी तरीके से आप ई वाले के अंदर देख लो, रेड है आपकी 5 और ये 2 हैं, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 2, और जो ब्लैक है वो कितनी बची, 5 2 7 और 5 12 होता है। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो रेड आप यहाँ पर ऐड कर दो +9, आपका वाइट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा +6, ये वाली जो ब्लैक है वो आपकी ब्लैक वाले में आ जाएगी। तो अब कितनी बॉल हो गई, 9 और 5 14, 6 और 2 8 और 5 और 3 8, ठीक है। ये आपका ई का पूरा कॉम्बो बन गया है। अब हमें पुराने डेटा से कोई मतलब नहीं, हमें सब कुछ ई के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा पोर्शन जो है उसको मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ ताकि हम अपनी फर्दर कैलकुलेशन को कर पाएँ, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो ई है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देन ब्लैक बॉल इज विदड्रॉल फ्रॉम बैग ई, तब हमने क्या करा है कि ई में से ब्लैक बॉल को निकाली है और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें क्या पूछा रहा है कि ब्लैक बॉल कितनी है, 8 है, ये 8 है ना, टोटल ब्लैक 8 है, हमने 8 में से एक निकाल दी तो 8C1 हो जाएगा। टोटल कितनी बॉल है, 14 और 8 22 और 8 30, टोटल बॉल है 30, तो 30 में से एक आपकी निकलेगी। तो ये पूछा है, तो ये कितना आ गया 8/30 और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4/15, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक बार करो। इसमें क्या कहा गया है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ वाइट कलर। मतलब हमने क्या करा है कि 2 गेंद जो हैं वो हमने सी से निकाली हैं, तो क्या संभावना है कि दोनों की दोनों गेंदें जो है सफ़ेद रंग की हो। तो इस क्वेश्चन में यार कुछ नहीं है, आपसे बात की जा रहा है सी में आप जाओ, 2 balls आपको निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ अ वाइट कलर। तो अगर वाइट कलर की होंगी तो 6 में से 2 निकाल दो, टोटल कितना है 15 C2 कर दो, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका कितना आ रहा है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये टेस्ट जोन पर जाकर लॉगिन करोगे तो आपको ऊपर पर ही मेन्यू में एक मिल जाएगा मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के अंदर बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, वो आप जरूर बनाओ। उसमें आपके DI के सेट हैं, नंबर सीरीज के सेट हैं, आपके सिंप्लीफिकेशन के सेट है, साथ में आपका GA वाला पोर्शन दिया गया है, इंग्लिश भी है, आपका रीजनिंग भी है। तो ये आपकी प्रैक्टिस एकदम लाइव एक तरीके से होगी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। तो आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना ना भूलें। मॉक ड्रिल्स ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन आप जो RRB का ऑफिसर स्केल बने उसका मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, आप उसको बनाएं। आपका जो ऑफिस असिस्टेंट का मॉक है वो भी फ्री मिलेगा। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अलग अलग आपको पैरामीटर्स यूज़ करने जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ताकि पता चल जाए कि कौन से मॉक टेस्ट में किस टाइप की क्वालिटी दे रखी है, और फिर आप उसको इजिली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक कर लो, और इसी तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, जाकर देखो। RRB की पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार की है अभी, नई वाली प्लेलिस्ट, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।